माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे क्वेश्चन है उसको इतना आसान तरीके से सॉल्व कराऊंगा कि कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, बहुत ही आसान तरीके से, लाजवाब तरीके से आज के बाद जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सीधा गर्दा बना के आओगे। तो चलिए वो क्या है तरीका, सारे तरीके आपको बताते हैं और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में ये बैठाते हैं। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप गर्दा बना के आएंगे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, आपके सामने रहेगा, आप लोग वहाँ ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए पहला सवाल आपका दे रखा है ए बराबर इतना और कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। ये क्या है? आई। अब आई क्या होता है मैं अभी आपको सारा चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना है। आई में जो आपका होता है, अगर आपका यहाँ 4 अवयव है तो यहाँ आपका इस तरह से 4 अवयव मिल जाएगा, ठीक है। 1 0 0 1 इस तरह मिल जाएगा, तो ये आई के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, इसको ध्यान नहीं देते हैं, पहले पहला सवाल को ध्यान देते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमें ए क्या लाना है, पहले डैश और ए इस दोनों का निकालना है हमें इनटू। तो ध्यान से देखना है, ये हमारा ए हो गया, ए डैश, और ये हमारा ए हो गया, ठीक। आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को कॉलम में बदलना पड़ेगा और हम चाहे तो कॉलम को पंक्ति में बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, रटना है नहीं। तो पंक्ति को हम किस में चेंज करते हैं? कॉलम में। तो देखिए केवल इतना चेंज होगा, बाकी सेम है कि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। ये देखिए ये कास अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और हो जाएगा कास अल्फ़ा, और ए आपका जो है उसको हम ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई समस्या आज के बाद ऐसे सवाल में नहीं होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गुणा करने का तरीका है कि पंक्ति उठाओ और आप क्या करो, इधर के स्तंभ से गुणा करा दो। चलिए करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखना, कास स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम इस पंक्ति के से कराएंगे तो देखिए क्या होगा, साइन इंटू कॉस, क्या हो जाएगा, या हम कास इंटू साइन कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक। अब इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। गुणा में स्थान महत्व नहीं होता है, कोई सोचने वाली बात है नहीं। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से, फिर इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से, आसानी से हो जाएगा। चलिए साइन इंटू कास का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास, क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा और क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, ठीक। कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर इसका ऐसे करा देंगे माइनस कास अल्फ़ा और ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ठीक। इसका गुणा हम इससे करा देते हैं तो सर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसका गुणा इससे करा देंगे प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। अब तुम फार्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1, और इसका मान 0, प्लस माइनस सब उड़ जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपके आई के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? आई के बराबर। तो इस प्रकार से मैंने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया, दोनों बराबर हो गए, प्रूव्ड हो गए यहीं पे,
ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके दिमाग में बैठ के होगी। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा गर्दा बना दोगी। दूसरा सवाल भी यही कह रहा है, आपको ये दे रखा है, ये निकालना है, बस थोड़ा इधर उधर है। तो तरीका तो आपको मालूम हो गया है, चाहे तो दूसरा आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा रहे हैं तो हम लगा के आपको दिखा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और आज के बाद तुम भूल नहीं पाओगे ऐसे सवाल, सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके बैठ जाएगा, पक्का है। तो ध्यान से देखना है, करना क्या है। तो पहला सवाल हो गया सॉल्व भैया। दूसरे में भी यही काम करना है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरे में भी यही काम करना है, ये निकालना आपको है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ। एक चीज़ तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि ए और डैश और ए लिखना ही लिखना है। अब ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को कॉलम में बदलो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ माइनस का है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा ये लिखना है और कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आपका होगा, ठीक। अब हम लोग पंक्ति को उठाते हैं और गुणा करा देते हैं स्तंभ से, ठीक। तो देखिए इसका गुणा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कास माइनस प्लस हो जाएगा कास अल्फ़ा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी। फिर इसका इससे कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा हो जाएगा। साइन अल्फ़ा और क्या हो जाएगा, माइनस कास अल्फ़ा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही है, क्यों, यस नो। अब ये इतना बात हो गया, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कहानी कुछ अच्छी बन रही है। अब हम इसको उठाएंगे, इससे कराएंगे कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से, तो तुम जानते हो कि ये आपका है ही, कास अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक। फिर इस हम क्या करेंगे, इसका उठाएंगे इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जोड़ में स्थान महत्व नहीं होता है तो फार्मूला बनना है। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा ज़रा बताओ, तुम्हारा आ जाएगा आई के बराबर। आई में क्या होता है सर, तो ये बनेगा एक, क्या बनेगा, ये बनेगा बाबू एक, ये बनेगा जीरो, ये बनेगा जीरो, ये बनेगा एक। तो ये आपका हो गया प्रूव, क्या हो गया, प्रूव्ड। आपने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड, और आ गया क्या गया, राइट हैंड साइड, ये हो गया है प्रूव, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा था हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके दिखाते हैं और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपके दिमाग में बहुत ही आसान तरीके से विधिवत अच्छे से बैठ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। जब विद्यार्थी रास्ता नहीं पता होता है तो ठोकरें दर दर खाता है। तो आपको करना क्या है कि जो मैंने तरीका बताया इसको फॉलो कर लेना है। ऐसे भी जीवन में कभी भी सवाल आ जाएंगे तुम गर्दा बना दोगे, ठीक है। तो ध्यान ही रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, स्क्रीन पर आएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आप व्यू ए बराबर। देखिए बेटा क्या दे रखा है हमको, ए बराबर हमको दे रखा है। पहला सवाल है ये, क्या दे रखा है, ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, सीधा दिमाग में उतर जाएगा। -1, ठीक, और हमारा हो जाएगा 5, -1 2 1 5 1 3,
ठीक, ये आपका ए का मान दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि सममित है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ए डैश के बराबर आ जाता है तो सममित हो जाएगा। अगर कोई कहे ये सममित, अगर कोई कहे कि विषम सममित बताइए, तो आपको सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए आपका क्या हो जाए, ए डैश आपका माइनस ए के बराबर हो जाए, तो आपको वहाँ बता देना है विषम सममित आव्यूह है। चलिए इसको हम बराबर करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका ए है, हलवा छाप सवाल, और इसको हम ए डैश में परिवर्तित कर देते हैं। अगर आपको बराबर दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको सेम हो जाएगा। तो ये पंक्ति मैंने उठाया, पंक्ति को उठाया 1 - 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक, इस पंक्ति को उठाया, कॉलम में चेंज कर रहे हैं, -1 2 और हो जाएगा 1। फिर इस पंक्ति को उठाया, ये है जादू, 5 1 3। तो आसानी से आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ये आपका ए डैश बराबर ए के है कि नहीं है, तो ये सममित आव्यूह, अतः सममित आव्यूह है। ठीक, कितना सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल इस 7वें का पहला है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप गर्दा बना देंगे। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, विषम सममित, उसको भी हम गर्दा बना देते हैं आपके सामने। तो नोट रखना है कि जब भी सममित आव्यूह कहेगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ए डैश ए के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जा रही है तो आप बहुत समझदार हैं और बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको हम नोट कर लेते हैं, 0 1 -1। ठीक, -1 0 1। ठीक, 1 -1 0। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं, विषम सममित सिद्ध करके दिखाते हैं। तो ध्यान रखना है, हमें निकालना है ए डैश, इसका हम निकाल लेते हैं ए डैश, और ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये पंक्ति है, आपको कॉलम में इसको चेंज कर लेना है, बस ध्यान देते रहना है। ठीक है, तो देखिए 0 1 और ये हो जाएगा आपका -1, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है इसको कॉलम में बदल लेते हैं, -0 फिर आपका क्या हो जाएगा 1, फिर इस वाले पंक्ति को 1 -1 0। तो ये आपका ए डैश हो गया। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा सर, जो आपका प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका प्लस में है वो सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, 0 है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखो, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस, ये 0। अब बताओ ए डैश है ना, ये माइनस कॉमन किया, अब ये किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं है, सेम देखो। तो ये आपका दिख रहा होगा कि ए डैश, अगर हम थोड़ा इसको नीचे कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ए डैश बराबर माइनस ये आपका पूरा ए है। तो ए डैश माइनस ए के अगर बराबर हो जाए तब हम कह देते हैं कि ये विषम आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह। ये बात दिमाग में रखना ही रखना है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह आव्यूह विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिमाग में समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ए दे रखा था, ए डैश निकाल लिया। उसके बाद माइनस कॉमन किया तो हमारा ए प्राप्त हो गया, तुरंत मैंने सिद्ध कर दिया। ए डैश बराबर माइनस ए अगर हो जाए तो आपको आसानी से आज के बाद बता देना है कि ये आपका क्या होगा। इस प्रकार के आव्यूह को हम
विषम सम्मित आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका दूसरा क्वेश्चन था 7वां का, आसानी से हो गया सॉल्व। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, उसका भी हमें गर्दा बनाना है और एग्ज़ाम में तुम्हें गर्दा बनाना है। ठीक है, तुम इस क्वेश्चन का गर्दा बनाओगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठता रहेगा। ये सब सवाल क्यों ज्योति, ये सब सवाल आपके दिमाग में बैठ रहा है ना, हाँ तो बैठना चाहिए। ऐसे सवाल एकदम गर्दा बना दोगी तुम, अब एग्ज़ाम में जब भी आएगा हो जाएगा गर्दा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर 1 और क्या दे रखा है सर 5 6 7, ये आपका आव्यूह है। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको सिद्ध करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है या नहीं है। तो सिंपल है, ये पहला सवाल आपका हो गया, a प्लस ए डैश। जल्दी सिद्ध करके हम आपको दिखाते हैं एकदम आसानी से सॉल्व करके, और दूसरे में माइनस कर देना है। चलिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए डैश। तो a लिख लेते हैं, a हमारा क्या हो जाएगा 1 5 6 7। अब हमें इसको ऐड करना है तो हम इसका ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश भैया हमारा क्या है, तो हमारा पंक्ति को काल में बदल लेना है, बस यही हमारा ए डैश प्राप्त हो जाएगा। आ गया ना ए डैश, ये आपका ए प्लस ए डैश हो गया। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, आगे ध्यान से हल करना है। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद ये आपका है 6 और 5 कितना हो जाएगा 5, 11 हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा, 7 7 आपका हो जाएगा 14। तो ये आपका हो गया 14। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया, इसका योग हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको, अभी देखिए ये आपको क्या मिल गया, मान लो ये आपको मिल गया ए डैश, ए प्लस ए डैश का। ठीक, तो इसको हम पूरा मान लेते हैं ए। अभी इसका हम क्या निकालें, अगर इसका हम विपरीत निकाल दें, क्या निकाल दें, इसका हम डैश निकाल दें और हमारा क्या आ जाए, इसी के बराबर आ जाए। देखिए निकालते हैं ए डैश। तो देखिए पंक्ति को हम किस में चेंज करते हैं, पंक्ति को हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में। यस सर नो सर, यही तो मैंने सिखाया। और फिर इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, इसको, इस पंक्ति को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। और मेरा क्या प्राप्त हो गया, ए डैश इसका, ए प्लस ए डैश का, और ये आपका बराबर हो गया। इसको हम मान लेते हैं तुमको समझाने के लिए ए, और ये आपका पूरा हो जाएगा ए डैश। ठीक, तो या इसको हम मान लें बी और इसको मान लेते हैं बी डैश समझने के लिए। ये दोनों क्या हो गए, तो चूंकि v बराबर वी डैश, अतः यह एक सममित, यस सर नो सर, सममित आव्यूह है कि नहीं, सममित आव्यूह है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। तो इस प्रकार से ये विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो गया। चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं इसका दूसरा, और इसी प्रकार से ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आज का इस एक्सरसाइज का, और मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा केवल क्या है, माइनस माइनस। तो देखिए माइनस है तो माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम माइनस कर देंगे। अगर माइनस है तो भैया माइनस है, हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये 6 5 7 माइनस 1 5 6 7। ठीक, कर दो, जरा कर दो बेड़ा पार जल्दी से। ध्यान देखो, देखो सोनाली ध्यान से, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 5 में से
ये देखिए 6 उधार हो, 5 आपके पास है तो कितना उधार बचेगा, 1 बचेगा ना बेटा। ध्यान से देखिए 6 आपके पास है और 5 उधार हो तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। जब 6 आपके पास है 5 उधार हो, 5 देकर आओगे तो 1 आपके पास बचेगा। 7 में से 7 जाएगा 0। खटाक से ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक। और ये हमारा क्या कह रहा है, इसको विषम सममित अवयव चेक करना है, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए भैया तुम्हारा ये आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आया है a माइनस ए डैश, ठीक। अब हमें इसका निकालना है डैश। अगर निकालते हैं माइनस माइनस इसके बराबर आ जाता है ये, तो आसानी से हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं a माइनस ए डैश का डैश, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो आपका सिंपल हो जाएगा क्या, 0 1 और फिर ये क्या हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा 0, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ पहुँच गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब हम लोग को क्या करना है, हमने अभी आपको बताया था कि ए डैश अगर बराबर हो जाए -a के, तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं v, और इसको मान लेते हैं v डैश। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यहाँ माइनस कामन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कामन कर लेते हैं। तो a आप समझने के लिए तो संकेत काफ़ी है ना बेटा, तो यहाँ माइनस कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 फिर -1, जहाँ प्लस नहीं है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ माइनस हट जाएगा क्योंकि चेंज होगा जब कॉमन लोगे तब। अब ये b का मान है, बोलो यस सर नो सर, b का मान है कि नहीं है, तो यहाँ -v, या हम कह सकते हैं कि -a माइनस ए डैश, ठीक। और यहाँ आपका है a माइनस ए डैश का डैश, ये दोनों बराबर हो गया, अतः प्रूव हो गया। अतः आपका क्या है, यह विषम सममित अवयव है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि गर्दा बना के आएंगे, तो वाकई में गर्दा बना के आएंगे। तो इस प्रकार से सवाल जब भी आएगा तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।